कहर जारी है कोरोना का। बीजेपी नेता रमाशंकर गोयल का निधन हुआ है। बताया ये जा रहा है कि छावनी परिषद के पूर्व सभासद रह चुके हैं लल्ला बाबू, और कोरोना का कहर देखिए, इनके निधन की खबर मिल रही है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, छावनी परिषद के पूर्व सभासद भी रह चुके हैं लल्ला बाबू, और कोरोना के चलते आगरा में इन्होंने अंतिम सांस ली है। बीजेपी नेता रमाशंकर गोयल का निधन हुआ है। चलिए जानकारी लेते हैं नितिन से। नितिन, बताइए कि कब हुआ ये निधन और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, रमाशंकर गोयल आगरा के एक बड़े समाजसेवी थे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए थे। लल्ला बाबू के नाम से जाने जाते थे शहर में, और ऐसे में पूर्व सभासद भी वो रहे हैं, पॉलिटिकली एक्टिव थे। और पिछले साल कोरोना लॉकडाउन में उन्होंने काफी अच्छा जनता के लिए काम किया था, काफी फूड पैकेट बांटना, ये तमाम चीजें, और बहुत ही सोशली एक्टिव रहे थे। और अब उनका कोरोना से निधन हो गया। 2-3 दिन से ज्यादा वो बीमार बताए जा रहे थे और हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। तो कुल मिला के आगरा में जबरदस्त, इस समय कहा जाए, मौत का मंजर पसरा हुआ है। ये बहुत बड़े स्तर पर लगातार कोरोना से मौतें हो रही हैं, और उसी क्रम में एक दुखद खबर, रमाशंकर गोयल का जाना। बिल्कुल दुखद खबर है। समाज के लिए काम किया और ऐसे में ये क्षति है। शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। टिहरी से खबर मिल रही है, कोविड पॉजिटिव युवती की मौत हुई है। 2 घंटे से शव लेकर परिजन जिला अस्पताल में भटक रहे हैं। बॉडी को कवर करने के लिए बॉडी बैग नहीं है। सीएमओ ऑफिस और प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जाहिर है इस वक्त की बड़ी खबर टिहरी से, सीएमओ ऑफिस और प्रशासन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं यहां परिजन। जहां युवती की मौत के बाद शव को जब हैंडओवर किया जाता है तो वो बॉडी कवर बैग में होती है। अब यहां परिजन परेशान हैं कि ले जाएं तो कहां ले जाएं, कैसे ले जाएं। कोविड पॉजिटिव युवती है। बहुत बड़ी लापरवाही टिहरी से इस वक्त की बड़ी खबर। 2 घंटे से परिजन शव के साथ परेशान है। बॉडी को कवर करने के लिए बैग नहीं है। यहां पर पूरी गाइडलाइन है, जो डेड बॉडी है उसे बॉडी को कवर करके और सही तरीके से जब तक उसको क्रिमिनेट ना किया जाए, आगे भी संक्रमण के चांसेस रहते हैं, डर रहता है इन्फेक्शन का। लेकिन लगता है प्रशासन लापरवाह। चलिए जानकारी लेते हैं सहयोगी अंकित से। अंकित, ये बताइए, एक बॉडी बैग नहीं है और 2 घंटे से लोग परेशान हैं, अभी क्या अपडेट है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक 22 साल की युवती है जिसको 2 दिन से फीवर था। उसको हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसको मृत घोषित किया गया। सैंपल लेने के बाद पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है, और 2 घंटे से घर वाले भटक रहे हैं। बॉडी बैग नहीं मिल पा रहा है। सीएमओ ऑफिस और प्रशासन ने भी पूर्ण रूप से हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे पास बॉडी बैग नहीं है। कह क्या रहे हैं अंकित, कह क्या रहे हैं? बॉडी बैग ऐसी कोई चीज नहीं है जो आम लोगों के पास या ऐसे परचून की दुकान से नहीं मिलती। ये तमाम प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे, कहां से अरेंज करेंगे? और यहां से संक्रमण बढ़ता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हॉस्पिटल प्रशासन लगातार सीएम ऑफिस से संपर्क कर रहा है, जिला प्रशासन से भी संपर्क कर रहा है, लेकिन बॉडी बैग अभी तक नहीं मिल पाया है। अंकित, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। टिहरी से ये खबर थी, जहां 22 साल की युवती का कोरोना से निधन हुआ है। मौत के बाद देखिए बॉडी सूट चाहिए होता है जिसमें कवर किया जाता है बॉडी को, वो बॉडी बैग ही नहीं है। लखनऊ से बड़ी खबर है कि केजीएमयू के डीन डेंटल डॉक्टर अनिल चंद्रा का निधन है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद केजीएमयू में भर्ती थे। डीन डेंटल डिपार्टमेंट के कोरोना से निधन, तो इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज में कोरोना से महिला संत का भी निधन हुआ है। क्रिया योग संस्थान की संस्थापक सदस्य डॉक्टर राधा सत्यम का भी निधन हुआ है। अस्पताल में इलाज के दौरान इन्होंने अंतिम सांस ली। सांसों में ही तकलीफ थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। तो कोरोना काल की ये
बुलेटिन की शुरुआत 3 खबरों के साथ और तीनों मौत की खबरें, जहां पर कोरोना किसी को नहीं छोड़ता ऐसा नजर आ रहा है। पूरे प्रदेश में 59 घंटे का लॉकडाउन जारी है। सोमवार सुबह 7 बजे से ये लॉकडाउन जारी रहेगा। ऐसे में यूपी के अलग अलग शहरों की हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। राजधानी लखनऊ में लोग कोरोना के खौफ के चलते गाइडलाइन का पालन करते दिखाई दिए। यहाँ की सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दिया। वहीं आगरा की बात करें तो लोग लापरवाह हैं। शुरुआत में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखाई दिए। वहीं कुछ देर बाद पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ी, जिसके बाद लोग सड़कों पर कम दिखाई देने लगे। वहीं नोएडा में लॉकडाउन का तो मजाक ही बना है। सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ लगी है। ऐसा नजारा मानो कि कोरोना का कोई खौफ ही ना हो। कन्नौज में भी लोग लापरवाह नजर आए। इसके अलावा शामली से भी ऐसी ही तस्वीरें आई हैं, जहां बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। एक बार घर आइए और टीवी खोल के जरा देखिए, जरा आसपास हो रही चीजों के बारे में जानकारी लीजिए। यकीनन अगर आप हकीकत जानेंगे, अस्पतालों की हालत जानेंगे, तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। जब तक बहुत मजबूरी ना हो, कोई मतलब नहीं है सड़कों पर निकलने का, इस तरीके का भीड़ लगाने का और उसके बाद अस्पताल के बाहर की भीड़ के आगे परेशान होने का। संगम नगरी प्रयागराज में कोविड के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग की मौत के बाद अस्पताल के लोगों ने उनके परिजनों को खबर तक नहीं की। लावारिस के तौर पर अंतिम संस्कार करा दिया। इतना ही नहीं, अस्पताल के कर्मचारी परिवार वालों से 4 दिन तक मौत की बात छिपाकर उनसे मृतक को देने के लिए जूस खाना वगैरह भी लेते रहे। अस्पताल का स्टाफ मृतक को जूस खाना पहुंचाने के लिए परिवार वालों से पैसा ऐंठता रहा। परिवार वालों को 4 दिन बाद ये बात पता चली कि उस बेड पर भर्ती किए गए दूसरे मरीज के परिजन ने उन्हें ये जानकारी दी। मामले में प्रशासन ने चुप्पी साधी है, कुछ भी कहने से बच रहा है। ये हाल हमने कहा नहीं सर प्लीज, बहुत उनसे जरूरी विन्नत किया कि हमारे पिताजी हैं। अंत में क्या हुआ? अंत में बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप जाइए वहीं, फिर वहाँ से एक स्टाफ को लगा दिए। वहाँ से मैं आया, देखा कि स्टाफ जो है ऊपर से नीचे तक गए, वहाँ देखे तो अब वो निकल नहीं रहे थे। चूँकि हमारे पिताजी थे नहीं, उनका डेथ सर्टिफिकेट था, तो वो नहीं निकल रहे थे वहाँ। तो हम गए घुस के अंदर। हमने कहा क्या हुआ सर, क्या हुआ? तो कहा आपके पिताजी 17 तारीख को उनको डेथ हो गई है। वो कह रहे थे कि 17 को डेथ हो गई, तो आखिर उनका हमारे पास सूचना क्यों नहीं गई? कहाँ ये सर्टिफिकेट है, इसको ले लीजिए। हमने कहा 17 तारीख डेथ हो गई, तो अंतिम संस्कार भी आप नहीं कर पाए। हमने कहा 17 तारीख को जो है आप सूचना कम से कम, फ़ोन नंबर नहीं था। ऑक्सीजन लेकर लखनऊ पहुंची है ट्रेन। बोकारो से लखनऊ पहुंच चुकी है ट्रेन। सुबह सुबह लखनऊ पहुंचने की खबर मिली और देर रात वाराणसी पहुंची थी ऑक्सीजन ट्रेन। आपको बताएं कि ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए बोकारो आनन फानन में मालगाड़ी से 7 क्रायोजेनिक ट्रक भेजे गए थे, जिसमें ये ऑक्सीजन आती है। ऐसे में कल रात वाराणसी पहुंची ये ट्रेन। बोकारो से ऑक्सीजन लेकर 4 टैंकर वहां पहुंचाए गए ताकि सांस ले सके तमाम मरीज, और इसके बाद लखनऊ की ओर सुबह सुबह पहुंचने की भी खबर थी। तो लखनऊ में ऑक्सीजन ट्रेन पर एबीपी गंगा पर बोले एसीएस गृह अवनीश अवस्थी, दोनों टैंकर लखनऊ में इस्तेमाल किए जाएंगे, ये उनका कहना है। ऑडिशनल के तौर पर मंगाए गए हैं ये दोनों टैंकर। ऑक्सीजन लेने के लिए और भी गाड़ियां भेजी गई हैं। अवनीश अवस्थी ने यह भी जानकारी दी। अभी ऑक्सीजन की डिमांड 4 से 5 गुना बढ़ गई है। जो ऑक्सीजन 4 दिन में आने वाली थी वो 2 दिन में आई, ये कह रहे हैं। एक टैंकर वाराणसी भेजा गया है। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी सर। आइए से बात करें सर। 2 गैलन आए हैं सर, किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्या है? देखिए, ये दोनों टैंकर लखनऊ में इस्तेमाल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है कि हम लोग पूरा व्यवस्था जो है ऑक्सीजन की उसको और सुचारू और बेहतर करें। डिमांड आपको मालूम है 4 से 5 गुना बढ़ जाती है। ऐसे में इसको व्यवस्था ये की गई है कि ये जो टैंकर 4 दिन में लेकर आते वो अब 2 दिन के अंदर आ गए। ये डीआरएम साहब यहाँ खड़े हैं, त्रिपाठी साहब, रेलवे का सहयोग मिला है। सुबह हम लोग ने करीब उस दिन लगभग 9 बजे के आसपास भेजा था और ठीक 9 बजे से पहले जो है हमारे ये टैंकर्स वापस आ गए हैं। इनफैक्ट बीच में जो है ये टैंकर्स, एक टैंकर हमने वाराणसी भी रात में 3 बजे उतार दिया है, तो वाराणसी को भी सहूलियत हो रही है और फिर हम लखनऊ को ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये दोनों टैंकर लखनऊ के लिए हैं या फिलहाल लखनऊ के लिए?
जी। क्या ये माने सर कि यही दोनों टैंकर से ही खपत पूरी हो जाएगी, इसके अलावा? नहीं, ये तो एडिशनलिटी है। अब एक व्यवस्था बनाई जाएगी कि हर 2 दिन में एक्स्ट्रा टैंकर्स आ जाएं, और अगर ये एक्स्ट्रा टैंकर्स मिलने लगेंगे तो जो रोड से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं लखनऊ से, उसमें ये एडिशनल रूप से आ सकेगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि अवनीश अवस्थी जी का बिल्कुल साफ कहना है कि दोनों टैंकर लखनऊ के लिए लाए गए हैं, एडिशनल के तौर पर मंगा लिए गए हैं, और भी टैंकर मंगाए जा रहे हैं। लखनऊ से शहनवाज सिद्दीकी, एबीपी न्यूज़। लखनऊ में आज सुबह बोकारो से आए 40,000 लीटर ऑक्सीजन के 2 कैप्सूल अस्पतालों को काफी राहत देंगे, लेकिन होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई अभी भी व्यवस्थित नहीं हो पाई है। ऐशबाग स्थित निजी ऑक्सीजन प्लांट के बाहर सिलेंडर लेकर लोग खड़े हैं, भीड़ इसका उदाहरण है। राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी से निपटने के जो प्रयास शासन की तरफ से किए गए हैं, उसके तहत आज सुबह ही 2 टैंकर यहां पर पहुंचे हैं, जिनकी क्षमता 40,000 लीटर है। इसके साथ ही प्राइवेट जो एजेंसियां हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनियां हैं, वहां पर भी युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। और इस समय हम एक प्राइवेट संस्था के में खड़े हैं, जहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर भरने का काम तेज़ी से चल रहा है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी टीम सिलेंडर भरने में लगी हुई है। यहाँ पर फुटकर सिलेंडर लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो काला बाजारी है, जो हजारों रुपए महंगे सिलेंडर मिल रहे हैं। लेकिन इस प्लांट में यहाँ लगातार लोगों को सिलेंडर पहुँचाकर उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। सुबह करीब 3 बजे तक प्लांट पूरी क्षमता से चला है और ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ है। हालांकि स्थितियां अभी भी उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी अच्छी होनी चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई लोगों को पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे, अगर यहाँ पर उपलब्ध है किसी को, तो यहाँ लंबी लाइन उनकी भी है जो घंटों इंतज़ार कर रहे हैं। हम आपको हमारे कैमरामैन राजू से हम कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि आपको नज़ारा दिखाएं यहाँ पर कि किस तरह से बाहर, इस प्लांट के बाहर भीड़ लगी हुई है, सिलेंडर की लंबी लाइन लगी हुई है, लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर कोई रात से बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है। सुबह किसी ने 4 बजे से लाइन में लगकर सिलेंडर के लिए अप्लाई किया है। 2-2 बजे रात से बैठे इंतज़ार कर रहे हैं लोग। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलेंडर के अलावा जो लोगों की भीड़ है, वो परेशान लोगों की भीड़ खड़ी हुई है, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है कि जल्दी से उनको सिलेंडर मिले और किसी तरह से उनके जो मरीज़ हैं उनको राहत मिल सके। ये लंबी लाइन बता रही है कि व्यवस्थाएं अभी बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं हैं, लेकिन शुरुआत हो चुकी है और पुलिस तैनात कर दी गई है। शासन का निर्देश भी है कि यहाँ पर हर समय जितने भी प्लांट हैं, जहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर पुलिस मौजूद रहनी चाहिए। ये व्यवस्थाएं देख कर लग रहा है कि लखनऊ में धीरे धीरे सांसें लौट रही हैं। कैमरामैन राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर लोगों की परेशानी और अव्यवस्था को लेकर हंगामा भी हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर की बढ़ती किल्लत को लेकर बहराइच में मरीजों के परिजन देर रात तक सीएमओ आवास पर जबरदस्त हंगामा करते नजर आए। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन को लेकर स्वास्थ्य महकमा लगातार लापरवाही बरत रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए देर रात मरीजों के परिजन आग बबूला हो गए। सीएमओ राजेश रंजन के आवास पर जाकर सिलेंडर की मांग को लेकर परिजनों के साथ अस्पताल के डॉक्टर भी सीएमओ से ऑक्सीजन की गुहार लगाते दिखे। हालांकि इस मामले पर जिम्मेदारों से बात करने पर पूरा प्रयास किया जाएगा, लेकिन कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। यूपी के गोंडा जिला अस्पताल में ऑक्सीजन से जुड़ी कुछ राहत वाली खबर है, जहां पर काफी दिनों से बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट फिर से चालू किया गया है। लेकिन इस ऑक्सीजन प्लांट से केवल उतना ही ऑक्सीजन मिल पा रहा है जितना जिला अस्पताल के नॉन कोविड मरीजों तक ही सीमित है। लेकिन कोविड के मरीजों के लिए बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई करके इलाज किया जा रहा है। इस समय नॉन कोविड अस्पताल में संभावित मरीजों के 70 के आसपास है, जिसमें कोविड की संख्या 70 के आसपास है। जौनपुर से बड़ी खबर मिल रही है। एम्बुलेंस कर्मी की शर्मसार करने वाली तस्वीर आई है। कोरोना संक्रमित महिला का शव बागीचे में फेंककर फरार हुए हैं। सुबह से बागीचे में शव पड़ा हुआ है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के गद्दोपुर गांव का मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके सावत ही है।
जौनपुर की तस्वीरें देख रहे हैं आप। कोरोना संक्रमित महिला का शव बागीचे में फेंक कर फरार हुआ है एम्बुलेंस कर्मी। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर अच्छा आपके सावत ही हैं। तो एम्बुलेंस कर्मी की ये हरकत है, शव को बागीचे में फेंक कर फरार हो गया है। ये कोरोना संक्रमित शव है। अब इसके बाद अंदाजा लगाइए कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी बदहाल हैं। गांव-गांव तक कोरोना पहुंचने के बाद कैसी स्थिति है और इसे रोका कैसे जाएगा, आने वाले वक्त में ये और कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है, इसका अंदाजा हम आप नहीं लगा पाएंगे यहां बैठकर, क्योंकि गांव में अगर ऐसी तस्वीर आई और यहां से कोरोना का विस्फोट हुआ तो संभालने से काम नहीं चल पाएगा। ये देखिए, महाराजगंज थाना क्षेत्र के गद्दोपुर गांव का मामला है। एम्बुलेंस कर्मी बागीचे में शव को छोड़कर फरार हो गया। समझ से परे है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति हो सकती है, ऐसी कौन सी स्थिति हो सकती है कि अपनी जिम्मेदारी, अपना काम छोड़कर वो इस तरीके से फरार हो जाए और कहां से। बाकी की डिटेल जावेद से लेते हैं। जावेद, ये बताइए कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या परिस्थिति हो सकती है कि कोरोना संक्रमित डेड बॉडी को इस तरीके से बागीचे में छोड़कर फरार हो गया एम्बुलेंस कर्मी? देखिए, जो साफ आरोप लग रहा है, जो गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि एम्बुलेंस वाले वहां लेकर के तो आए, लेकिन इस शव को घर तक नहीं पहुंचाया। एक बागीचा था, वहां पर रख दिया गया। इसके पहले ये शव खुला हुआ था, तो कुछ लोगों ने मैनेज किया, इस शव को पॉलिथीन में कवर कराया, तब वहां पर रखवाया गया। किस अस्पताल से ये डेड बॉडी आई है? देखिए, जिला अस्पताल में ही जो L2 सेंटर बनाया गया, वहीं सबका इलाज चल रहा है। जो भी कोरोना के पेशेंट है, वहीं सबका इलाज चल रहा है। ऐसा ही होता है क्या बाकी शवों के साथ भी? देखिए, अभी ये पहला मामला आया है जौनपुर में, लेकिन यहाँ पर हालात बहुत बेकाबू हैं। यहाँ पर रोजाना 700, 800, 600 मरीज मिल रहे हैं कोरोना के। ऑक्सीजन की कमी है, डॉक्टर सही गांव तक कोरोना पहुंच गया है, बदकिस्मती है, लेकिन ऐसे तो संक्रमण और बढ़ेगा। जी, यही खौफ है, पूरे गांव में यही खौफ है। अगर इस शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया, ये शव खराब होगा, क्योंकि गांव वाले भी दूरी बनाए हुए हैं। वहां पर सिर्फ एक महिला मौजूद है, जो बताया जा रहा है कि मृतका की सौतन है, वो वहां पे मौजूद है। पति की हालत खराब है, उसकी भी तबीयत खराब है, वो घर पे मौजूद है, और कोई है नहीं वहां पर। पूरे बागीचे में देखिए, गाँव के लोग छोड़ के गाँव हट गए हैं। सिर्फ एक आदमी वहाँ मौजूद है जो किसी तरह से बता पा रहा है, वो कोई यूनियन का लीडर बताया जा रहा है। वो सिर्फ बताया जा रहा है किसी तरह से शव का अंतिम संस्कार न किया गया तो हालात बहुत बेकाबू होंगे। स्नेहता, शुक्रिया जावेद आपका तमाम जानकारी के लिए।